के ओनर से कहता है कि बॉस इसे पैसा दे दो वरना डैनी हम सभी को बहुत मारेगा। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर एक बहुत ही बड़े आदमी के पास पहुंचता है और उससे भी विक्टर को पैसे लेने थे। यह आदमी एक बहुत ही बड़ा हीरो का स्मगलर था, इसलिए विक्टर भी बहुत ही शराफत से उस आदमी से पैसे मांगता है। वो आदमी बहुत ही चालाक था और उसे पता था कि अगर डैनी का पट्टा खुल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो आदमी डैनी का पट्टा खोलने से पहले ही विक्टर को पकड़ लेता है और बुरी तरह से विक्टर को पीटने लगता है। ये सब कुछ डैनी की आंखों के सामने हो रहा होता है, लेकिन डैनी कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसके गले से पट्टा नहीं उतरा था। यहाँ वो आदमी अपने लोगों से कहता है कि पहले विक्टर को मार डालो और उसके बाद डैनी को। यह कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और एक दूसरी पार्टी के साथ बिजनेस डील करने लगता है। वहीं विक्टर जैसे तैसे करके उन लोगों से खुद को छुड़ा लेता है और फौरन जाकर डैनी के गले से पट्टा खोलकर डैनी से कहता है कि इन सबको खत्म करो। पट्टा खुलते ही डैनी उन लोगों पर टूट पड़ता है और उन गुंडों को बुरी तरह मारता है। यहाँ और गुंडे भी आ जाते हैं पर डैनी उनको भी मार गिराता है। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो आदमी बिजनेस डील कर रहा था। वहां जाकर डैनी उस आदमी को पकड़ता है और उसे उठा उठाकर फेंकता है। अब जाकर उस आदमी की सारी हेकड़ी निकल जाती है और वो आदमी विक्टर से कहता है कि तुम मुझसे जो चाहिए वह ले जाओ, बस मेरी जान डैनी से छुड़ा दो। विक्टर को पता था कि यह आदमी डायमंड और सोने का स्मगलर है, इसलिए वह सीधा जाकर उस आदमी के बैग में से सारा का सारा सोना और हीरा उठा लेता है। यहाँ हम टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इल्लीगल फाइट्स करवाता था और वह डैनी के फाइटिंग स्किल्स को देखकर उससे काफी इंप्रेस हो जाता है। वही विक्टर को उस आदमी से पैसों के बदले में सोना और हीरा मिल चुका था, लेकिन फिर भी वह डैनी पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि अंदर विक्टर गुंडों से मार खा रहा था और डैनी उसे बिना कुछ किए देख रहा था। इसलिए विक्टर के आदमी डैनी को लात मारकर गाड़ी में बिठा देते हैं और सीधा अपने अड्डे पर पहुंचते हैं और वहां विक्टर अपने आदमियों से कहता है कि इसके सामने वो लोग मुझे पीट रहे थे, लेकिन ये वहीं पर खड़ा होकर मेरी पिटाई देख रहा था। विक्टर डैनी से कहता है कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगे और जानवर ही रहोगे। बेचारा डैनी चुपचाप विक्टर की बातें सुन रहा था। इस तरह से दिन गुजरते हैं और विक्टर सजा के तौर पर कुछ दिनों के लिए डैनी पर खाना पीना बंद कर देता है। डैनी बेचारा भूखा प्यासा पिंजरे में बंद रहता है। कुछ दिनों बाद विक्टर डैनी को पिंजरे से बाहर निकालता है क्योंकि आज विक्टर को एक आदमी से पैसे वसूलने थे, लेकिन विक्टर अब डर चुका था कि डैनी फिर से कोई गलती न कर दे। इसलिए विक्टर डैनी को पहले उस जगह पर ले जाता है और वहां जाकर वह डैनी को समझाता है कि मैं पहले अंदर जाऊंगा और उन लोगों से अपने पैसे वापस मांगूंगा। अगर उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं रिमोट का बटन दबा दूंगा जिससे यह लाल बत्ती जल जाएगी और बत्ती जलते ही तुम्हें सीधा अंदर आकर उन लोगों पर हमला कर देना है। और यह सारी बातें विक्टर बार बार डैनी के सामने रिपीट करता है ताकि डैनी के दिमाग में यह बैठ जाए कि जैसे ही लाल बत्ती जलेगी उसे अंदर जाना है। इसके बाद विक्टर अपने आदमियों के साथ अंदर चला जाता है और डैनी सीधा खड़ा होकर उस बत्ती को देखने लगता है। इंतजार करते हुए उसे काफी देर हो चुकी थी पर वह बल्ब जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच डैनी की नजर वहां रखे एक खराब पियानो पर पड़ती है और डैनी ने कुछ दिन पहले किताब में पियानो की ड्राइंग देखी थी, इसलिए वह सीधा पियानो के करीब जाता है और पियानो को छूने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है जिसका नाम सैम है। सैम एक अंधा है और वह एक पियानो टीचर है। साथ ही साथ सैम खराब हुए पियानो को ठीक करने का काम भी करता है और सैम यहाँ उसी पियानो को ठीक करने के लिए आया है। सैम डैनी को